Good afternoon everybody. Welcome to your channel The Bio World. What we're going to talk about, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय हेल्थ एंड डिजीज के बारे में. This video is going to be the video number 4 in this particular playlist of health and disease. इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में. मतलब जो सर्दी बोलते हैं ना, सर्दी मतलब नाक में थोड़ी सी गर्दी, तो हम लोग सर्दी के बारे में बात करने वाले हैं. सर्दी को हम लोग कॉमनली हम इसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इसका पहला नाम है जो आपको कन्विंसिंगली समझ में आ जाना चाहिए. देन इसी बीमारी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं. सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको हम नेसोफेरिंजाइटिस भी बोलते हैं. इसमें आपको जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कभी भी लंग्स में नहीं होता है. कॉमन कोल्ड में आपको जो इन्फेक्शन होता है या जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज गोइंग टू बी सीन इन द नेसल चैम्बर में, नोज में या नेसल पैसेज में, फेरिंग्स के एरिया में ये पर्टिकुलर सिम्टम्स पाए जाते हैं. आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसको हम नेसोफेरिंजाइटिस बोलते हैं. आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आइटिस है, इसको हम एक्यूट कोराइजा भी बोलते हैं. ये इसका तीसरा नाम है एक्यूट वायरल राइनोफेरिंजाइटिस. यहाँ पे भी आइटिस है. आप हमेशा याद रखना, जब भी पूरे बायोलॉजी में, चाहे वो अर्थराइटिस हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, अपेंडिसाइटिस हो, पूरे बायोलॉजी में जहां पे भी वर्ड आइटिस आएगा, जहां पे भी ये वर्ड आइटिस आएगा, इस वर्ड का मतलब हमेशा इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. और आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा होगा कि इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन. रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो ये जो कॉमन कोल्ड है इसको हम नेसोफेरिंजाइटिस बोलते हैं क्योंकि इसमें नोज और फेरिंग्स के एरिया में इन्फ्लेमेशन आ जाता है. इसको हम एक्यूट कोराइजा भी बोलते हैं. एक्यूट वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. बायोलॉजी में दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, है ना. ये दो टाइप की बीमारियां होते हैं. कोई भी जो बीमारी है वो या तो एक्यूट हो सकती है या तो वो क्रोनिक हो सकती है. मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूं कि ए फॉर एक्यूट एंड ए फॉर अचानक. ऐसी कोई भी बीमारी, ऐसा कोई भी सिम्टम जो आपकी जिंदगी में अचानक में आता है, यस सर, आपको बहुत सारे दर्द का एहसास देता है, आपको बीमार होने की फीलिंग देता है, उसको हम एक्यूट बीमारी बोलते हैं. क्या बोला मैंने? ए फॉर एक्यूट एंड ए फॉर अचानक. ऐसा कोई बीमारी जब आता है, हाई इंटेंसिटी का पेन लाता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है. जो भी बीमारी जो लॉन्ग टर्म में डेवलप होती है, जैसे ओल्ड एज में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है या एजिंग से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं या जो भी कंडीशंस पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होते जाते हैं. हार्ट से जो रिलेटेड बीमारी होती है वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है और फिर अचानक में वो एक्यूट में कन्वर्ट हो जाती है. यस सर. जो बीमारी धीरे धीरे आती है, मीठे मीठे दर्द, हाई इंटेंसिटी पेन नहीं, छोटा स्मॉल अमाउंट का दर्द देता है, उसको हम क्रोनिक बोलते हैं. फिलहाल हम लोग एक्यूट के बारे में बात करने. ए फॉर एक्यूट एंड ए फॉर अचानक. आप इसका मीनिंग लिख लीजिए. अचानक का मतलब होता है सडन इन्फेक्शन. यस सर. तो इसको हम एक्यूट कोराइजा बोलते हैं. इसको हम एक्यूट वायरल राइनोफेरिंजाइटिस भी बोलते हैं. ये सब नाम है, इस सब नाम का मतलब भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन कोल्ड का डेफिनेशन क्या है. तो कॉमन कोल्ड इस दुनिया का मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है. यस सर, इट इज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज. ये दुनिया का मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है. और ये जो डिजीज होता है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द राइनो वायरस. राइनो वायरस के द्वारा ये कॉज किया जाता है. राइनो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, मुझे देखो नोज की याद दिलाता है. यस, राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज. ये नोज की याद दिलाने वाला है. राइनो वायरस ये ग्रुप ऑफ वायरस है जो आपके नोज को या आपके नेसल पैसेज को इन्फ्लेमेशन करते हैं, उसमें इन्फेक्शन डेवलप करते हैं. यस, आप इसको मत भूलिएगा. राइनो वायरस, राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज, और कॉमन कोल्ड भी नोज से रिलेटेड कंडीशन है. मोस्ट इन्फेक्शियस है. मतलब अगर किसी क्लासरूम में एक को अगर कोल्ड हो जाए और वो 1947 के इंडिपेंडेंस फील करे
और वो ओपन एनवायरनमेंट में स्नीज करे, कफ करे, तो पूरे क्लास के सभी बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस। और ये जो कोविड-19 है या ये कोरोना वायरस है, ये इसी कैटेगरी में है। आप देख सकते हैं कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस एंड राइनो वायरस। These are the two categories of virus which are going to cause the common virus. तो आप इस समय कोविड-19 में जो भी प्रिकॉशंस मेजर कर रहे हैं, एग्जैक्ट एब्सोल्युटली सेम प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे भी मेंटेन करना है। यस सर, प्रिवेंटिव मेजर एग्जैक्टली वही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप कोविड-19 में डील कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे वक्त आने पे। यस सर, राइट नाउ हम लोग क्या बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? राइट नाउ हम लोग बात कर रहे हैं कि द कॉजिंग एजेंट इज गोइंग टू बी राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कभी भी लंग्स को इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं डेवलप करता है। यस सर, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये आपके नोज को इन्फेक्शन कॉज करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, बट इट नेवर कॉज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू योर लंग्स। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इनफैक्ट ये वन स्टेप आगे जाता है, आपके नेसल पैसेज में रहता है। नेसल पैसेज में रहने के बाद 2-3 दिन रहने के बाद ये आपके लंग्स पे अटैक करता है, आपके अल्वियोलाई पे अटैक करता है, एंड दैट्स मेक इट मोर डेंजरस। और मोस्ट इन्फेक्शियस तो ये लोग हैं ही, मतलब दीज आर हाईली इन्फेक्शियस। यस सर, तो आपको बीच में मुझे पढ़ाते हुए आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको कोविड-19 पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो ऐसा लग सकता है आपको, बिकॉज यहाँ पे कोरोना वायरस है एंड दिस कोरोना वायरस टर्मिनोलॉजी बीइंग मेंशन इन योर स्टेट की किताब में, स्टेट की किताब में मेंशन्ड है। आप इसको जरूर वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा और पढ़िएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग मूव ऑन करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोविड-19 का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? एब्सोल्युटली उसी तरीके से कफ एंड कोल्ड के वायरस का भी जो स्प्रेडिंग होती है, ट्रांसमिशन होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से पाया जाता है। जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोविड-19 में अगर किसी ने स्नीज किया, किसी ने कफ किया, खांसी की, और उसके बॉडी का नोज का जो सिक्रीशन है, माउथ का जो सिक्रीशन है, वो एनवायरनमेंट में गया, वाओ इज गोइंग, यस सर, और बाहर से वहां पे किसी ने सांस ली और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो गया, देन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही समझे। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको कोविड-19 के मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा जरूर लग सकता है। ये है ड्रॉपलेट्स, these droplets are going to be coming। अगर ये ड्रॉपलेट अगर आप इनहेल कर लेते हैं, इफ देयर इज ए इनहेलेशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट, अगर ये ड्रॉपलेट इनहेल हो जाते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी नॉर्मल पर्सन नहीं, यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में बात होती है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे का जो ड्रॉपलेट है वो इनहेल हो जाए, तो आपको ये बीमारी, कॉमन कोल्ड या कोरोना भी, कोविड-19, ये बीमारी भी आपको हो सकती है ना? ओके, तो क्या ये ओनली मैकेनिज्म है? तो जवाब है कि नहीं, ये ओनली मैकेनिज्म नहीं है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड बंदा कफ एंड कोल्ड करता है और उसका जो इन्फेक्शन है या उसका जो कंटेमिनेंट है, वो बहुत सारी चीजों को कंटेमिनेट करता है। कंटेमिनेट करना मतलब दूषित करना या पोल्यूट करना, या इन्फेक्शन को किसी भी प्योर चीज को इम्प्योर करना। कंटेमिनेट करना मतलब गंदा करना, खराब करना, दूषित करना। और अगर कोई भी सपोज किसी को कोविड-19 हुआ है और वो किसी भी पेन को हैंडल कर रहा है, और आप भी उसी पेन को हैंडल कर रहे हैं, वो किसी करेंसी को हैंडल कर रहा है, रुपीज मनी को हैंडल कर रहा है, और आप भी उसी को हैंडल कर रहे हैं, वो किसी बुक्स को हैंडल कर रहा है, कप्स को हैंडल कर रहा है, डोर के नॉब को हैंडल कर रहा है, एंड कंप्यूटर्स के कीबोर्ड को हैंडल कर रहा है, और माउस को हैंडल कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? माउस मतलब ये आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर माउस। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard, and the mouse. If somebody who is infected, if the somebody who is in their cough is going to release the droplet, and अगर ये droplet are going to be falling onto pen, book, cup, doorknob, कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये इन सभी रीजन्स पे अगर ये फॉल होता है, आप समझ पा रहे हो, अगर ये फॉल होता है और somebody who is healthy बंदा, healthy person is going to touch pen, book, cup, door knob, computer, keyboard और mouse, then obviously congratulation, हेल्दी बंदे को भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए सैनिटाइजर का यूज बहुत ही ज्यादा कंपल्सन हो गया है, या प्रिवेंटिव मेजर के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस को भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है तो उनसे दूर ही रहने का, आप उस चीज से दूर रहने का। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिमिलर टू द कोविड-19, एब्सोल्युटली मैं इसको एग्जैक्ट भी बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम लोग बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब डिजीज होने के बाद 3 से 7 दिन यहाँ पे भी सिम्टम्स आने में लगता है, इसलिए हम लोग जो 10 to 15 डेज के लिए हम क्वारंटाइन करवाते हैं। क्वारंटाइन का मतलब एक जगह पे रहना, बाहर की दुनिया से अटैचमेंट, नाता खत्म कर देना, ताकि अगर कोई भी इन्फेक्शन आने वाला है तो वो 3 से 7 दिन में आता है। तो 3 से 7 दिन तक आप किसी नॉर्मल बंदे को इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करते हो। यस सर, इज दैट क्लियर? तो 3 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। 3 से 7 दिन में सिम्टम्स जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब हमको ये सीखना है कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या है। लेट अस टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन। इसमें सबसे पहला साइन होता है कि बंदे को कफ होता है, खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, सोर थ्रोट, मतलब ये जो फेरिंग्स का जो एरिया है उसमें रेडनेस आता है, गला अगर कुछ आप स्वलो करते हैं तो आपको गले में पेन होता है, इसको हम लोग सोर थ्रोट बोलते हैं। सोर थ्रोट में वहाँ पे कुछ वायरसेस जमा है, अगर आप उसको हॉट वाटर से जो सेंधा नमक रहता है ना, उपवास का नमक रहता है ना, वो नमक डाल के अगर आप गार्गल करेंगे तो वो ठीक होता है। तो आपने सुना होगा कि लोगों को क्वारंटाइन करवाते हैं, तो उस क्वारंटाइन प्रोसेस में एग्जैक्टली करवाते क्या है, उनको कम से कम 3 to 5 टाइम उसको गार्गल करना होता है, ताकि सोर थ्रोट में जितने भी वायरस के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाए। एट द सेम टाइम इवोपरेटर वाटर का भाप लेना पड़ता है, 10 to 15 मिनट्स लेना पड़ता है। आप बीच में 1 मिनट के लिए अपना सर बाहर निकाल सकते हो, ताकि नोज के अंदर जो भी वायरसेस के पार्टिकल्स है वो भी बाहर निकल सके। यस सर। तो सोर थ्रोट होता है, रनिंग नोज होता है। रनिंग नोज का मतलब होता है नेजल सिक्रीशन हमेशा बढ़ते जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेसल सिक्रीशन। नेसल कॉन्जेशन भी लिखा हुआ है मैंने, फीवर भी आता है। कॉन्जेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक होना, गर्दी होना, भीड़ होना, या नोज से ब्रीदिंग ना ले पाना, ये सारे इसके मतलब होते हैं। नेसल कॉन्जेशन का मतलब होता है नेसल ब्लॉक हो जाना। देयर माइट बी स्नीजिंग आना या कंटिन्यूस स्नीजिंग आना, इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। कंटिन्यूसली स्नीजिंग आना इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जी में भी ये पाया जाता है। सो इट इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। और यूनिवर्सली दुनिया में एलर्जी जो होती है वो कॉज बाय द हिस्टामाइन। मास्ट सेल आपने नाम सुना होगा, बेसोफिल नाम सुना होगा आपने, और मास्ट सेल में जो हिस्टामाइन होता है वो आपको ये स्नीजिंग या एलर्जी कॉज करता है। यस सर। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है आपका आई का जो व्हाइट पार्ट है वो अब पिंकिश कलर में या रेडिश कलर में या थोड़ा सा पिंकिश कलर में ये अपीयर होना चालू हो जाता है। यस सर। आप सभी को अपने लाइफ में कई बार सर्दी हुआ होगा, है ना? तो आपको पता है कि जब भी आपको सर्दी होती है तो ये सारे सिम्टम्स हैं वो एब्सोल्यूट तरीके से आपको डेवलप होते हैं, और ये बात ये सिम्टम को आप को रिलेट कर सकते हैं अपने आप से। यस सर। मसल्स में रैशेस आते हैं, ये हमारी स्टेट की किताब में लिखा हुआ है।
मैंने कभी मसल्स पे रैशेस कॉमन कोल्ड में फील नहीं किया है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने फील किया हुआ है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारी स्टेट की किताब में ये पॉइंट लिखा हुआ है, मसल्स रैशेस होगा, फटीक, यस समटाइम फटीक होता है। फटीक का मतलब होता है थक जाना, यस सर। देयर माइट बी हेडेक, हेडेक का मतलब आप समझते हो, आपके सर में दर्द होगा, पेन होगा। देयर माइट बी शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कोल्ड या चिल फील करना। देयर माइट बी लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना, यस सर। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे ही आपको फीवर आता है आपको भूख लगने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कफ होता है, थ्रोट मतलब गले में पेन, देन देयर इज अ रनिंग नोज, देयर माइट बी फीवर, नेसल कॉन्जेशन एंड सिक्रीशंस, स्नीजिंग होती है जो कि एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है हिस्टामाइन के वजह से, मास्ट सेल की वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है पिंक आई, पिंक कलर के जो आई होते हैं वो डेवलप होता है। मसल्स रैशेस डेवलप होते हैं। फटीक मतलब थकावट होती है। हेडेक मतलब सर में दर्द होता है। शिवरिंग का मतलब होता है चिलिंग फीलिंग करना या कोल्ड फील करना। देन देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। और ये सारे साइन और सिम्टम्स है। तो अगर ये और साइन और सिम्टम्स है मतलब आपको कॉमन कोल्ड है, यस सर। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। जब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलर्जी में हिस्टामाइन रिलीज होता है। एलर्जिक जो रिएक्शन होते हैं दे आर गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द हिस्टामाइन। तो हम वो सारी चीजें यूज करते हैं जो हिस्टामाइन को डिस्ट्रॉय करे या हिस्टामाइन को खराब करे या इसको डिस्ट्रॉय करे। तो ट्रीटमेंट में हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेते हैं। वी ऑलवेज टेक अ एंटी हिस्टामाइन ड्रग एंड हम डीकॉन्जेस्टेंट लेते हैं। डीकॉन्जेस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो आपका जो नेसल ब्लॉक है उसको अनब्लॉक करे, है ना। तो मेंथॉल लेते हैं या हम वाटर का इवोपरेशन लेते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज लेते हैं जो आपके नाक जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को अनब्लॉक करे। अनब्लॉक करने के प्रोसेस को हम डीकॉन्जेस्टेंट हम बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंटी हिस्टामाइन कफ सिरप आते हैं और डीकॉन्जेस्टेंट कफ सिरप आते हैं, यस। और आपका जो लिक्विड का फ्लो है ये सब लेने से वो ब्लॉक हो जाता है। आपका जो सर्दी है वो अब कफ में कन्वर्ट होता है और कफ फिर आपको आने वाले 10 दिन तक या 5 से 10 दिन तक वो आपको पास होता रहता है, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन एंड डीकॉन्जेस्टेंट आर यूज्ड एज अ ड्रग। इनको हम ड्रग बोल के यूज करते हैं टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड, यस सर। बेसिकली अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो अगर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा काम नहीं है, तो अगर आप रेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे भी वो ठीक हो सकता है। आप रेस्ट कीजिए, आप सोट ना हो इसके लिए आप गार्गल करते हैं वो कीजिए, आप इवोपरेशन लीजिए, गर्म बॉइल्ड वाटर आप पीजिए, आप काढ़ा पीजिए, तो वैसे भी ये ठीक हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोगों को बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा टेंशन रहता है, तो उनको काम करना है और रोज काम करना है और बीमार होके सोने का टाइम तभी दिया जाता है जब बीमारी ज़्यादा सीवियर हो। कॉमन कोल्ड में तो नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को चैलेंज करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल तरीके से रेस्ट करके खुद से ठीक हो जाते हो तो अगली बार आपका इम्यून सिस्टम कॉमन कोल्ड के वायरस को सर उठा के देखने की ताकत रखता है। लेकिन अगर हम टैबलेट ले लेते हैं, ड्रग ले लेते हैं इमीडिएटली और नेसल जो ब्लॉक है उसको सिक्रीशन को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कफ में कन्वर्ट कर देते हैं, खांसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो अब जो कि मैंने एकदम कन्विंसिंगली यहाँ पे लिखा हुआ था कि लंग्स में नहीं होता है, तब वो सीधा जाके लंग्स तक भी फैल सकता है, यस। तो आई होप आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। जब तक आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वक्त है, आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट करते करते आप पढ़ाई कर सकते हैं या आप माइंड से सोच सकते हैं। थोड़ा सा बुक पढ़ा और फिर से सो गए और सोते हुए आप सोचते रहो, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास रेस्ट का टाइम है
तो कॉमन कोल्ड में आप ड्रग का सहारा नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो ड्रग का सहारा लेता हूँ इफ बिकॉज वर्किंग में अच्छे से आने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन इन केस यू आर नॉट वर्किंग सो आप रेस्ट कर सकते हैं। यस सर। तो एंटीहिस्टामाइन ड्रग और डीकॉन्जेस्टेंट हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड। सुपर। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने प्रिवेंटिव मेजर के बारे में। जब मैं ये प्रिवेंटिव मेजर में लिख रहा था आपको टीच करने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम राइटिंग द प्रिवेंटिव मेजर फॉर द कोरोना वायरस कोविड-19। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। इसको कॉमनली क्या बोलता है, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। यस सर, आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट इज वेरी वेरी क्लियर। स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, washing hand with soap, absolutely important. Washing your hand with the soap is absolutely very very important. सोप और वाटर से आप अपना हाथ धोइए। तो कोविड-19 में भी यही बोला जाता है कि आप अपना हैंड को सोप से वॉश करते जाइए। और अगर आपको सोप अवेलेबल नहीं है तो आपको मालूम है कि आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर आपको यूज करना है इन केस आप बाहर हैं और आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोप इज नॉट देयर। लेकिन सोप इज द बेस्ट। इवन इफ आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं जब आप बाहर हैं, लेकिन घर पे आने के बाद सोप से वॉश करना आप बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज सोप इज द बेस्ट टू डिस्ट्रॉय और डीएक्टिवेट और किल द वायरसेस। वायरसेस डरते हैं तो सिर्फ सोप से डरते हैं। यस, हियर वी गो। क्योंकि सैनिटाइजर यूज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक कॉइन, एक जो 5 रुपीज का कॉइन होता है ना, वो जितना होता है उतना सैनिटाइजर आपको लेना है। लोग क्या करते हैं, 1-2 ड्रॉप लेते हैं, कहीं कहीं पे तो मैंने देखा है ऐसे जुप जुप करते हैं और स्प्रे होता है उससे करवाते हैं। तो कोई भी चीज सैनिटाइज नहीं होती है। सैनिटाइज करते हुए तो आपको कम से कम एक कॉइन इतना ड्रॉपलेट उतना आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। फिर वो सैनिटाइजर का हमारे बॉडी पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है लंबे समय तक यूज करने के बाद। तो आई होप ये जो भी सिचुएशन है ये सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। वैक्सीन वेरी सून विल बी अवेलेबल। और बट इसने हम लोगों को जीने का एक नया तरीका सिखा दिया हुआ है, काम करने का एक नया तरीका सिखा दिया हुआ है। सो यू हैव टू लर्न दैट, है ना। तो आप ध्यान रखिए कि हैंड सैनिटाइजर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। इट मस्ट बी अल्कोहल बेस्ड 70% अल्कोहल, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। यूज हैंकरचीफ, मतलब रुमाल यूज कीजिए, अपने नोज को कवर कीजिए, अपने माउथ को कवर कीजिए जब आप कफ कर रहे हैं या जब आप स्नीजिंग कर रहे हैं। पता चला आपको कॉमन कोल्ड हुआ है और आप ओपन एनवायरनमेंट में जाके स्नीजिंग कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं, आप भीड़ में जाके कफिंग कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइवल। यस सर। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया है कि क्यों इसको नेसोफेरिंजाइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये सोर थ्रोट तक ये इन्फेक्शन फैलता है। इसको हम एक्यूट कोराइजा बोलते हैं, एक्यूट वायरल राइनोफेरिंजाइटिस भी हम इसको बोलते हैं। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली क्लियर। और आप इसको याद रखिए, इसको अच्छे से समझिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेक लेक्चर नोट्स एंड लर्न each and every aspect. In case you have some any type of difficulty you can comment. कैसा लगा आपको वीडियो? आपको अगर काम पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।